हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड आपका फिर से मेरे नए वीडियो लेक्चर में स्वागत है। देखो, मैं ना बहुत ही कॉन्स्टेंटली आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन में आपको पढ़ाई तो करनी है ना अच्छे से। तो देखो, आज मैं ले आया, आज ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स है केवल। एंड बेसिक्स है तो ये मत सोचना कि केवल 10th वाले लोग के लिए, बच्चे 9th में हो तो भी इसको देखना आप। 9th वाले के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड 10th वाले को मैं स्पेशली बोलूँगा कि आप इसे बेसिक्स ही मानो। आपके जो 10th में जो आपकी क्वेश्चन मतलब लेवल है ना, वो थोड़ी ज़्यादा है इससे, तो इसे मैं बेसिक्स ही केवल बताऊँगा इसमें। और यही है कि आप पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। ये तो मैं जनरली लास्ट में बोलता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा पहले भी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलो, ट्रिग्नोमेट्री है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री 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 सुनते हो, कई बच्चे को डर भी लगता है। मुझसे पढ़ोगे तो डर जो है ना सारा खत्म हो जाएगा। तो चलो करता हूँ स्टार्ट। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बच्चे आप सुनते रहते हो, तो ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ठीक है। अब देखो, अब मैं जनरली जान रहा हूँ ना, मैं आपको सीधा सीधा इसके फॉर्मूले, इसके जो रेशियोज है ना, ये सब बता सकता हूँ। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री है ही अपने आप में ऐसी चीज़, इन्हें इसने मुझे बताने पे मजबूर कर दिया है कि होती क्या है एंड इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो देख लेते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एंगल, ट्रायंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये मैथ्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम एंगल, ठीक है, जैसे फिजिक्स की ब्रांचेस होती है ना, वैसे इसमें एंगल, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आप राइट एंगल ट्रायंगल तो जान ही रहे हो ना, बचपन से पढ़ के आए हो कि पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये है हाइपोटेनस होती है, ये सामने वाली जो कोई भी एंगल है इसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, एंड जो नीचे में होती है ना, ये होती है आपकी बेस, ठीक है। तो यही वही है जिसमें कई सारे एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे आप किसी भी, जैसे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की आप हाइट यहाँ से कैसे, आपको अगर ये एंगल पता है एंड आपको ये लेंथ पता है तो आप ये हाइट भी निकाल सकते हो, है ना अमेजिंग। आपको इससे नापना नहीं पड़ा। लेकिन यही है ट्रिग्नोमेट्री की ब्यूटी, इतनी अच्छी है ये, है ना। मैथ्स की ब्यूटी बताऊँ, मैथ्स एंड फिजिक्स की ब्यूटी, अगर आप इसमें डूबोगे डूबोगे एंड डूबते चले जाओगे, मैं बता रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये बायो को नहीं बोलते। बच्चे, मैं बायो पढ़ा नहीं हूँ तो मैं बायो की ब्यूटी जानता भी नहीं, तो मैं कैसे आपको, जिसकी मैं ब्यूटी जानता नहीं उसको कैसे बता सकता हूँ। आप जाके बायो वाले से पूछो, ठीक है। एंड बायो आयो मुझसे ना पूछा करो। एंड अब देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे, ये ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से? ऐसी थोड़ी ना नामकरण हो जाता है किसी का, किसी भी बच्चे का नाम है ऐसी नामकरण ऐसी थोड़ी ना हो जाता है। देखते हैं ओरिजिन कैसे हुई। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब देखो ना, ये ग्रीक वाले लोग हैं ना, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को जनरेट किया है। एंड ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब ग्रीक में क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोन, इसका मतलब क्या होता है, ट्रायंगल होता है इसका मतलब। एंड मेट्रिया का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब सीधी सी बात, अगर सीधी सीधी लिटरली अगर आपको मैं सीधी समझाना चाहूँ तो इसको क्या बोलूँगा, ट्रायंगल मेजरमेंट। ट्रायंगल की मेजरमेंट करूँगा ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। एंड ये 17th सेंचुरी में आई थी, मतलब आपके फ्रेम में आई थी। तो यही है कि ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल को मेजर करना है, ठीक है, टेप वगैरह से। तो आप, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होगे इसको, ठीक है। एंड अब मूव कर देता हूँ मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। तो देखो, ये क्या है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ही पुरानी है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत पहले जनरेट हो चुकी थी, आपको इसका आइडिया भी नहीं होगा। ये इजिप्ट से, जो द रियल ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लाई इन द एंशियंट, क्या है, इजिप्टियन पिरामिड्स। अब देखो, आप सोच के देखो, उतने साल पहले के लोग भी क्या मल्टी टैलेंटेड थे यार। मैं उनका, वाह, माइंड ब्लोइंग, उनका दिमाग मान सकते हो आप। पिरामिड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे। तो आप सोच सकते हो ना, पहले के इंजीनियर्स, अभी के इंजीनियर्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन उस समय जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या क्या गजब गजब क्रिएचर इन्होंने बनाया है, क्या बोलूँगा मैं। तो ये क्या है ना, ये तो ट्रायंगल है ना, तो इसी से जनरेट हुआ है आपका ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है। हम देख लेते हैं अब क्या है ना, कुछ महान महान, अब क्या आ जाएंगे, मैथमेटिशियन आ जाएंगे। तो ये क्या है, हिपोर्कस है। ये क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है ना कि हिपोर्कस क्या है, तो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिपोर्कस, ठीक है। अब आप इसको अलग प्रोनाउंस कर सकते हो, मैं अलग प्रोनाउंस करता हूँ, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या है, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर है, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। एंड ये क्या है, मैथमेटिशियन भी रहे हैं। तो मल्टी टैलेंटेड बंदे बंदे थे उस समय भी। उस समय के जो मैथमेटिशियन थे, देखो ना क्या क्या डिस्कवरी करते हैं, क्या माइंड ब्लोइंग इन्होंने खोजा है ना यार, कि मैं क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं मिलते मुझे इनकी तारीफ़ करने के लिए। अब आगे बढ़ जाता हूँ। तो आपको क्या समझने के लिए मिला, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिपोर्कस हैं, ठीक है। अब इसके बाद मूव करते हैं हम, डिस्कवरी ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चे, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो जान ही रहे होगे ना, साइन होता है, ठीक है, नहीं पता है तो बता देता हूँ, कॉस होता है, टेन होता है, ठीक है। तो टेन होता है, कोसेक होता है, कॉट होता है, ठीक है। एंड एक और होता है
वो होता है सेक, ठीक है, सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें इनकी डिस्कवरी, मतलब कौन कौन लोगों ने इसको खोजा, डिस्कवर करने। तो इसमें सबसे बड़ा ये तो आर्यभट्ट को तो आप जान ही रहे हो ना, जीरो के लिए तो जान ही रहे हो ना। तो ये बच्चे इंडियन हैं, देख लो, इंडिया भी कम नहीं है, हमारा इंडिया लाखों में एक देश है, ठीक है, लाखों में एक देश नहीं, तो वैसे तो 216 देश ही हैं, लेकिन हमारा इंडिया है ना, इसकी आप क्या बोलूँगा, इसके लिए भी मेरे यहाँ शब्द नहीं है। एंड इसके बाद क्या बोलूँगा, आर्यभट्ट है, जल्दी जल्दी बोलता हूँ, डिस्कवर्ड साइन एंड कोसाइन, इन्होंने साइन एंड कोसाइन फंक्शन को खोजा, ट्रिग्नोमेट्री के, सोच सकते हो ना क्या टैलेंटेड बंदे थे ये। एंड इसके बाद मूव कर लूँगा, आप इनका नाम ही सुन के जब आप सोच में पड़ जाओगे नाम, तो इनके जो क्या बोलेंगे डिस्कवरी है, ये तो हालांकि बहुत यूज होती है हर जगह। तो इनका नाम क्या है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, मेरे साथ साथ बोलो, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। अब हम क्या थे ना, हम जब बचपन में थे, हम जब आपके इतने जब स्टूडेंट थे, तो हम ये जब नाम सुने, हम लोग, हम हमारे बैचमेट्स थे, तो हम ये नाम सुन के इसके इतने दीवाने हो गए थे कि कुछ भी होता था, कोई कोई क्वेश्चन ही ना कर दे तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलने लग जाते थे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। हर जगह हम ये बोलते थे, इससे अच्छी यादें भी जुड़ी हैं हमारी। ये जो है ना, ये मैथमेटिशियन, ये हमारे लिए बचपन में कॉमेडी का काम करते थे, लेकिन ये जो ना टैलेंटेड हैं, जो भी है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे जो मैथमेटिशियन हैं कितने टैलेंटेड रहे होंगे, रेस्पेक्ट करो यार इनकी, क्या क्या खोज के चले गए हमारे लिए, ठीक है। तो ये खोजे है ना टेंजेंट, एंड ये टेंजेंट ना हर जगह यूज होता है, नाम पे मत जाना, इतना बड़ा नाम है तो काम भी बड़ा है इनका, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है, वैसे जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे। अब देखो ये क्या है ना, अबू अल वफा बुंजान, ठीक है। अब देखो, अब फिर से प्रोनाउंसिएशन वाला आ गया चीज़। अब इसके बाद क्या है, इन्होंने क्या किया, सेकेंड को टेंजेंट, मतलब इसी को कॉट बोलते हैं, 10 का 1/10 करते हैं तो कॉट हो जाता है, एंड को सेकेंड होता है, इन्होंने इसको खोजा, ठीक है। एंड यही है, ये सारे के सारे ना, क्या यार क्या मस्त, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, क्या इनके यहाँ दिमाग रहा होगा। ये जो है ना, ये मुझे मिल जाता, ठीक है, मुझे मिल जाता ये, खैर अभी तो हो नहीं सकता। अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप भी ऐसे ही सक्सेसफुल हो सकते हो, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर रहे हो एंड करोगे। एंड इसके बाद आगे मूव करता हूँ ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाती है, एंड ये लास्ट की अब टॉपिक है। तो ये क्या है, देखो, अरे यहाँ पे 10 है साइन, अच्छा तो रुको जाओ थोड़ा, ये ना पहले तो आप राइट एंगल ट्रायंगल समझ जाओ, पहले होता क्या है, जैसे ये है ना, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, एंड राइट एंगल ट्रायंगल से आप क्या समझते हो कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये क्या होती है, बेस होती है, एंड उससे जो ऊपर लगी होती साइड है ना, ये होती है परपेंडिकुलर, एंड ये जो सबसे लंबी वाली साइड होती है, ये इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब क्या बोलूँगा, जैसे ये है ना, ये है एंगल कोई सा थीटा, थीटा मतलब थीटा क्या है, थीटा केवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल है, मैंने कई बच्चों को पढ़ाया भी है, थीटा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल है, जो मुझसे पहले पढ़े हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, उन्हें बताया है मैंने। तो ये क्या है, थीटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ, केवल ये है, मतलब किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। अब मान के चलो मैं थीटा को यहाँ शिफ्ट कर दिया, मैं थीटा को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो बच्चे ये मत बोलना कि यही परपेंडिकुलर है, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में सर को, ये मान के चलो मैंने थीटा बोल दिया इसको, उस केस में ये बेस हो जाएगा, एंड इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो क्या के ऊपर डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर और बेस, ये बोलता है कि थीटा कहाँ पे है। तो सिंपल सी बात, हम तो इसी ट्रायंगल का डिस्कस करेंगे, तो इसमें साइन थीटा डिस्कस नहीं किया गया है, मेरे मिस हो गया। तो साइन थीटा मैं आपको बता देता हूँ, साइन थीटा क्या होता है ना, साइन थीटा होता है रेशियो आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, समझ गए होगे। साइन थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जैसे कि ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे मान के चलो 4 है, ये 3 है, एंड ये 5 है, अगर मैं इस थीटा के लिए साइन थीटा लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो 4 हो गई ना, एंड 5 हो गई ये आपकी 4/5। एंड उसी का जो उल्टा नहीं बोलूँगा, वो अलग ही डेफिनेशन है, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, माइंड इट, उसकी होती थी परपेंडिकुलर, इसकी होती बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है बच्चे, इस थीटा के लिए लिखूंगा तो बेस तो ही हो जाएगा, मैं इसको कितना लिया था मैंने 4, इसको लिया था 3, इसको लिया था 5। अब आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो याद होगा ना यार, इतना छोटा सा, इतना एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ आपसे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 3/5, ठीक है। एंड इसके बाद उसी तरह जैसे टेन थीटा है ना, टेन थीटा कैसे निकलता है, टेन थीटा निकलता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। तो साइन थीटा तो हम पढ़ के आए, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड वो क्या होता है, कॉस थीटा ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चे मैथ से ये कट जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि टेन थीटा क्या होती है, टेन थीटा ये पी अपॉन बी होती है। अब इससे ज़्यादा आपको कोई समझा भी नहीं सकता, यही है इसका जो भी कंसेप्ट है। अब कॉट थीटा क्या है ना, कॉट थीटा होती है आपकी कॉस अपॉन
क्या होगी कॉस अपॉन, सॉरी वेट सेकेंड, कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब कि बेस अपॉन क्या हो जाएगी आपकी, कट के कहीं के वही आएगा ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी क्या कॉट थीटा। एंड इसके बाद सेक थीटा होती है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगी। अब इतना तो आप आता ही होगा ना यार मैथ्स तो। एंड इसके बाद जो आपकी क्या है कोसेक थीटा हो जाएगी ना, कोसेक थीटा होती है 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा होती क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, इतना तो जान रहे हो। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा है तो ये हो जाएगी उल्टी, तो एच अपॉन पी हो जाएगी आपकी क्या कोसेक थीटा। ओके, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज़। एंड इसके बाद मूव कर लेते हैं हम लास्ट टॉपिक के ऊपर। ये जो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना बच्चे, इसको तो मैं आपको कम डिस्कस कर रहा हूँ, जानबूझ के कम डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको बर्डन नहीं डालना चाहता। आप तो क्या करो, बस इसे आप अपने जो है ना स्टडी टेबल पे लटका लो, काहे कि ये आगे बहुत यूज होने वाला है। एंड ये क्या है, देखो ये थीटा है, ठीक है, इधर क्या है थीटा है, एंड इधर साइन थीटा की वैल्यू करस्पॉन्डिंग इसके। तो देखो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। अब ये कैसे होती है आप बाद में पढ़ोगे 11th क्लास में। साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो 11 10th क्लास में, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगी। एंड उसी तरह से 30 की वैल्यू होती है 1/2। एंड ये देखो ये लिखा है √2/2, ये जिस √2/2 लिखा है, तो बच्चे इसको कट करोगे तो जैसे ये है ना √2 अपॉन √2 इसको लिख ही सकता हूँ ना ऐसे, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 ही होना होगा, तो ये √2 कैंसिल हो गया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन √2, ठीक है। एंड ये सही लिखा हुआ है √3/2, ये 1 होगा। एंड उसी तरह से कॉस थीटा आप देखो ना ऐसे हो जाता है, ये चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो आप मेरी बात, ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, ये √3/2। एंड ये फिर से वैसे लिखा हुआ है √2/2, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करूँगा तो 1 अपॉन √2, एंड फिर इसको सॉल्व करूँगा तो 1/2, एंड ये जीरो। आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू की, ये तो कम से कम इतना बेसिक है ना, आप लगभग 10 बार पढ़ोगे ना, डेली 10 बार पढ़ोगे तो ये आपके माइंड में ऐसे छप जाएगा कि ज़िंदगी भर नहीं निकलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद उसी तरह से टेन थीटा, तो ये अपॉन टेन थीटा क्या पढ़े हैं हम लोग, टेन थीटा होती है आपकी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चे 0/1 करोगे तो क्या आएगा, 0/1 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, नहीं आएगा 1, 0 आता है, तो ये 0 हो जाएगी। उसी तरह से 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आप इधर से ऐसे ऐसे कैंसिल कर दो, तो ये आगे 1/√3। फिर से वही लिखा हुआ है आपके लिए √3/3, इसको आप कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल करके 1/√3 हो जाएगी। एंड ये दोनों बच्चे, ये दोनों तो सेम है ना, तो दोनों को कैंसिल करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा। एंड इसमें जब आप कैंसिल करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। एंड देखो जी 90 है ना, 90 की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये अनडिफाइंड है, लास्ट में लिखा हुआ है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें क्या होगा, देखो सिंपल सी बात, साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा होती है अपनी, सॉरी अपनी क्या होती है, ये आपकी होती है टेन थीटा की वैल्यू। तो बच्चे अगर इसमें 1 है ऊपर एंड नीचे है 0, तो ये क्या होगा बताओ, क्या होगा। इसे ना मैं जनरली अपने जब स्कूल में था ना, तो ऐसे मैंने 0/0 क्या होगा ये पूछा था, खैर ये रहने दो आप, एक क्विज में पूछा था मैंने, तो सारे लोगों ने लगभग मैक्सिमम गलत आंसर दिया था, खैर उसको आप अभी हटाओ, आप 11th में लिमिट में पढ़ोगे। तो ये क्या है 1/0 है ना, 1/0 होती है आपकी क्या हो जाएगी अनडिफाइंड बच्चे, क्योंकि 0 से आप कैसे डिवाइड करोगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि 1 × 0 = क्या लिख सकते हैं, तो 1/0 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉट डिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड, समझे। ये इन्फिनिटी को ट्रेंड करेगी, इन्फिनिटी ऐसे लिखाते हैं, इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी कैसे दिखाते हैं ऐसे, इन्फिनिटी उल्टा 8 इन्फिनिटी, ठीक है। ये बहुत चलते जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत बड़ी नंबर होगी ये। तो ये आप समझ गए ना, ये अनडिफाइंड क्यों हुई, क्योंकि 1/, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड हो गया। तो ओके, ये हो गया आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट। तो बच्चे ये दोनों के लिए था, ये 9th एंड 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स चाहते हो ना, तो आप मेरी मोटिवेशन को बढ़ाने में मदद करो। आप देखो, अब मैं तो पहले से ही इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अगर आप मुझे मोटिवेशन दोगे ना, तो मैं और अच्छे कंटेंट जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मैं ऐसे कंटेंट लाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पैसन है ब्रदर।
एंड सिस्टर्स, ये मेरा पैसन है। तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। ये है मेरी टेलीग्राम ग्रुप 9th के लिए, एंड ये दोनों के लिए मैंने अलग अलग ग्रुप बनाया है, क्योंकि कुछ मिसबिहेव या फिर कुछ अगर आपके नोट्स इधर उधर हो जाए, ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं 10th के लिए। एंड 10th के लिए अभी वीडियो लेक्चर आएगी 10th के लिए, ठीक है। मैं देखता हूँ जैसे जैसे समय बीतेगा आपके लिए डेफिनेटली अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। तो ये क्या है, ये HTTP टीमी, देखो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में 1 8 2 3 दोनों में सेम है। इसमें 10th में क्या है, इसमें मयंक सर है और इसमें मयंक सर क्लासेस लग जाता है केवल। एंड मैं आपको बताया था ना HTTPS का फुल फॉर्म, HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड सिक्योर। सिक्योर है ना, सिक्योर है बच्चे, इसमें आपको कोई भी हार्म नहीं होगा, सिक्योर है, ये लिंक सिक्योर वाला है। तो बार बार बोल रही है, ठीक है। तो ऐसे दिखती है 9th वाली ग्रुप एंड ऐसी ग्रुप दिखती है 10th वाली, दोनों लगभग सेम है, कुछ इंट्रो में बस डिफरेंस है, ठीक है। इसमें बोर्ड एग्जाम एंड 10th लिखा हुआ है, बाकी दोनों तो सेम ही है। एंड वही अब मैं हमेशा बात करता हूँ कमेंट ऑफ द डे। आप क्या है ना, आप मेरी मोटिवेशन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो बच्चे। तो देखो कमेंट्स ऑफ द डे क्या हैं हमारे, हैं साहिल अग्रवाल। साहिल अग्रवाल ने क्या कमेंट किया है, प्रणाम सर जी, डेफिनेटली प्रणाम साहिल, एंड थैंक यू आपने कमेंट किया। तनिष्क क्या लिखते हैं, तनिष्क लिखते हैं काश हमें भी कोई ऐसे गाइड किया होता 9th में। तो ओके तनिष्क, हम दोनों बैचमेट्स रह चुके हैं एंड मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना, अब एडवांसमेंट हो रही है एंड सब अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबको मिल रहा है, ठीक है। तो वही जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने जूनियर्स को। गुड कंटेंट, कंटेंट तो गुड होगा ही ना भाई, क्योंकि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। आपको कुछ भी मैं अपनी ये नहीं हटाना चाहता, बर्डन नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉरी। जल्दी जल्दी मुझे वीडियो नहीं, मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है, मुझे ये मेरा पैसन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है बच्चे। मुझे व्यूज़ एंड वॉच टाइम ये वगैरह से मतलब नहीं है, तो एडिशनल है, आएंगे तो आ जाएंगे। उसके बाद आशीष ने कमेंट किया है, ग्रेट, थैंक यू आशीष, ग्रेट तो होगा ही। एंड इसके बाद शानदार भैया, ओके आयुष, शानदार तो रहेगा ही ना, क्योंकि मेहनत मैं उतनी ज़्यादा कर रहा हूँ। एंड आपको ना जो सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहिए वो देना चाहिए इन बच्चे को, ये है हमारे हर्ष साहू। अगर इन्होंने ये कमेंट नहीं किया होता ना, क्लास 10th की वीडियो डालिए भैया, तो मैं आज आपके लिए क्लास 10 की वीडियो बनाता भी नहीं। क्योंकि मेरा क्या एम था, मेरा एम ये था कि मैं 9th पूरी ख़त्म करूँगा, देन मैं फिर 10th के ऊपर मूव करूँगा। लेकिन इन्होंने ये कमेंट कर दिया ना, अब कमेंट की लाज रखना चाहिए। तो ये सिंसियर स्टूडेंट हैं और कई सारे और सिंसियर स्टूडेंट हैं, ऐसे सिंसियर स्टूडेंट हमें चाहिए। हर्ष साहू आप जहाँ भी हो, वेल डन। आपने ये कमेंट किया ना, तो ये कमेंट मुझे मोटिवेशन, एक भी कमेंट आ जाता है तो मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। थैंक यू हर्ष, ठीक है। डेफिनेटली मैं क्लास 10th के ऊपर वर्क कर रहा हूँ एंड मैं हम अच्छे से अच्छे वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड फिर फर्दर मूव करते हैं। ओके लास्ट आ गया एंडिंग, एंड लास्ट एंडिंग में मैं हमेशा यही बोलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि आप ही हो जो मुझे स्टैंड आउट कराओगे, आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, ठीक है। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। थैंक यू, क्योंकि आप लोग वॉच करते हो, आपको डेफिनेटली वीडियोस तो पसंद आ रही होंगी ना। अब इतना मेहनत मैं करता हूँ तो आप मुझे लाइक तो कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर देना यार। सब्सक्राइब करने से देखो मेरा ना कोई घाटा है ना मेरा कोई लॉस है, सब्सक्राइब करने से आप ही का फ़ायदा होगा और इसके कुछ पैसे भी नहीं लगते। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं जो भी वीडियो डालूंगा ना, आपको इधर उधर लिंक पे क्लिक करना नहीं पड़ेगा, आपके यहाँ यूट्यूब से नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड मेरे वीडियोस तो जान रहे हो ना कैसे होते हैं, आपको इतने दिन में आइडिया ज़रूर हो गया हो कि मेरे वीडियोस कैसे होते हैं। तो आप डेफिनेटली फिर जाके उस वीडियो को देख के अपने कंसेप्ट क्लियर